हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड, उसके एमसीक्यूज हम करेंगे और ये 40 नंबर की क्लास है। बाकी क्लासेस देखने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, नाइट्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, डेनियल रदरफोर्ड ने, प्रीस्टले ने या सीले ने? तो नाइट्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डेनियल रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन के मुक्त रूप में पाए जाने की प्रतिशतता है 87%, 68%, 78% या 76%? तो वो होती है 78%, 78%। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड निम्नलिखित में से किसके साथ क्रिया पर नाइट्रोजन गैस देता है? ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड और सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड। अगला प्रश्न है, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड किसके साथ अभिक्रिया करके देते हैं नाइट्रोजन गैस? तो सोडियम नाइट्राइट के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? अमोनियम नाइट्रेट अपघटन पर नाइट्रोजन गैस देता है, या वायुमंडल में नाइट्रोजन के पाए जाने की प्रतिशतता 78% है, वायु से हल्की होने के कारण से जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र करते हैं, वायु से भारी होने के कारण से जल के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र करते हैं? तो देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी गलत ऑप्शन है। तो आंसर सही है, कथन गलत है कि वायु से भारी नहीं होती, हल्की होती है। अगला प्रश्न है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है NaNO3, KNO3, NaNO2 और KNO2। तो इनका रासायनिक सूत्र होगा, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधि में CO2 गैस का अवशोषण किया जाता है KCl द्वारा, KOH द्वारा, KNO3 द्वारा या CaOH का होल ट्वाइस द्वारा? ठीक है, तो ये अवशोषण किया जाता है KOH के द्वारा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। अगला प्रश्न है, वायु में जल के ऊपर फास्फोरस जलाने से ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ संयोग कर बनाती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड? तो वायु में जल के ऊपर फास्फोरस जलाने से ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ संयोग कर बनाती है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन जल में विलेय है या अविलेय है, ये बताना है। तो नाइट्रोजन जल में है क्या अत्यधिक विलेय, अल्प विलेय, अविलेय या उक्त कोई नहीं? तो नाइट्रोजन है जल में अल्प विलेय। ठीक है, ऑक्सीजन भी जल में अल्प विलेय ही है, नाइट्रोजन भी जल में अल्प विलेय है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के गैस जार में जलती हुई तीली से ले जाने पर वह तेजी से जलती है, बुझ जाती है, विस्फोट के साथ जलती है, प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन के गैस जार में जलती हुई तीली ले जाने पर प्रभावित नहीं होती है वह, क्योंकि वह ज्वलनशील नहीं होती। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिक में परिवर्तन होना कहलाता है यौगिकीकरण, मिश्रीकरण या फिर अपघटन या ऑक्सीकरण? तो जब वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिक में परिवर्तन होता है तो यौगिकीकरण कहलाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन से अमोनिया के निर्माण में काम में लिया जाने वाला उत्प्रेरक है NiMO, FeMO, NiFe या फिर Pt? ठीक है, प्लैटिनम, निकल, मोनियम और आयरन मोनियम या फिर निकल या वो आयरन? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होता है FeMO, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की नाइट्रोजन के साथ उच्च ताप अभिक्रिया पर प्राप्त होता है मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम नाइट्राइट? तो मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन की उच्च ताप पे अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ 1073 केल्विन ताप पर अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला अभिकर्मक किस रूप में उपयोग में लाया जाता है? बहुलक में या उर्वरक में या फिर औषधि में या उत्प्रेरक में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मंच पर कृत्रिम धुआं तथा बादल प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाते हैं द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव नाइट्रोजन या द्रव कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइज वो होती है द्रव नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन है क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। दूसरा है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन। तीसरा है रंगहीन, तीक्ष्ण गंधयुक्त या स्वादहीन। चौथा है रंगीन, तीक्ष्ण गंधयुक्त या फिर स्वादहीन। तो नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस जलती है परंतु जलने में सहायक नहीं है। जलती नहीं है परंतु जलने में सहायक है, जलती है तथा जलने में सहायक है, ना जलती है ना जलने में सहायक है। तो इसका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। तभी तो गैस कांड होने पर नाइट्रोजन गैस भरी होती है उन सिलेंडरों में जिसका हम छिड़काव करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। नाइट्रोजन नीले तथा लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती। नाइट्रोजन नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती परंतु लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। तीसरा ऑप्शन है, नाइट्रोजन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती परंतु लाल लिटमस पत्र को कोई प्रभाव नहीं दर्शाती। ठीक है। और नाइट्रोजन नीले लिटमस पत्र को लाल और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। ठीक है। तो इसमें से जो राइट कथन है वो हो जाएगा कि नाइट्रोजन नीले तथा लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के संदर्भ में सही कथन है। जीवों की मृत या नष्ट होने पर प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं या नाइट्रोजन से भरे जार में जलती हुई तीली ले जाने पर बुझ जाती है। सही कथन हमें जानना है। और नाइट्रोजन एक उदासीन गैस है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन द्रवित अथवा जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रिक अम्ल तथा कैल्शियम नाइट्रेट बनाती है। तो इसका जो चौथा आंसर है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। यौगिकीकरण के संदर्भ में यही कथन सत्य है कि वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन द्रवित अथवा जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम नाइट्रेट बनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डैनियल रदरफोर्ड, नील्स बोर या फिर सोमरफील्ड या जे थॉमसन। ठीक है। तो ये थे वायुमंडल की खोजकर्ता भी डैनियल रदरफोर्ड थे। ठीक है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। यूरिया, अमोनिया, फॉस्फेट, अमोनिया सल्फेट आदि हैं क्या हैं? खाद हैं, उर्वरक हैं, बहुलक हैं या उत्प्रेरक हैं। ठीक है। तो ये किस रूप में यूज किए जाते हैं? उर्वरक के रूप में ये उर्वरक होते हैं। तो गाइज ये थी आज के हमारे प्रश्न नाइट्रोजन से रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने जो आपको बताए हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप इनको नोट करते जाइए क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। और हम कुछ टाइम बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।